रात के करीब 11 बजे उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाला 24 साल का रोहित अपने दोस्त के साथ गांव के बाहर बने एक पुराने बंद पड़े मकान में जाता है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कई साल पहले वहां एक परिवार रहता था, लेकिन एक रहस्यमय घटना के बाद वह मकान हमेशा के लिए खाली हो गया। रोहित इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा कि अगर वहां कुछ अजीब हुआ तो वह सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेगा। दोनों दोस्त मकान के अंदर पहुंचे। चारों तरफ धूल, टूटी हुई खिड़कियां और अजीब सी खामोशी थी। अचानक रोहित के मोबाइल में बिना किसी वजह के ऑडियो रिकॉर्डिंग अपने आप शुरू हो गई। उसने सोचा शायद गलती से बटन दब गया होगा। कुछ मिनट तक सब सामान्य रहा। फिर ऊपर वाली मंजिल से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। दोनों ने टॉर्च ऊपर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहित का दोस्त घबरा गया और बोला, चल यहां से निकलते हैं। लेकिन रोहित सच जानना चाहता था। दोनों जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगे, अचानक पीछे से जोर से दरवाजा बंद हो गया। पूरे मकान में सन्नाटा छा गया। डर के बावजूद दोनों बाहर निकल आए। घर पहुंचने के बाद रोहित ने मोबाइल की रिकॉर्डिंग सुनी। पहले 5 मिनट तक सिर्फ उनकी बातें रिकॉर्ड थीं। लेकिन छठे मिनट में एक तीसरी आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ कह रही थी, पीछे मत देखना। रोहित और उसका दोस्त उस समय पूरे रिकॉर्डिंग में एक दूसरे से बात कर रहे थे। वहां तीसरा कोई था ही नहीं। रोहित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने रिकॉर्डिंग कई लोगों को सुनाई। कुछ ने कहा कि यह हवा की आवाज है। कुछ ने कहा कि किसी ने मजाक किया होगा। लेकिन एक बात आज तक किसी को समझ नहीं आई। रिकॉर्डिंग के बिल्कुल आखिरी 3 सेकंड में एक महिला की धीमी हंसी सुनाई देती है। उसके तुरंत बाद मोबाइल अपने आप बंद हो जाता है। कहते हैं कि उस रात के बाद रोहित कभी उस मकान में वापस नहीं गया और गांव के लोग आज भी सलाह देते हैं, अगर रात में उस पुराने मकान के पास जाओ और कोई धीमी आवाज तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना।